अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, अभी बचे हैं सुबह के 7:15 और मैं आ गई हूँ नीचे घर में। सबसे पहले चाबी हैंग की और इसके बाद मैं किचन में आई, देखा तो बाजी ने चाय बना ली थी और मुझे बच्चों का लंच बनाना था। आज बच्चों को लंच में मैगी लेके जानी थी, तो अपने लिए बॉयल किया एग और बच्चों के लिए मैगी रेडी कर रही थी और साथ साथ उनके लिए दूध भी रेडी कर रही थी, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह दूध पी के जाते, नाश्ता नहीं करते दोनों। अर्ली मॉर्निंग मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाता, इस आदत में बच्चे मुझ पर गए हैं। मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाता और बचपन में भी मेरी यही आदत थी कि मैं स्कूल जब जाती थी तो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती थी, बस इसी तरह से कुछ दूध वगैरह पी लिया करती थी और बाकी मैं लंच स्कूल में सुकून से किया करती थी। तो इस आदत में बच्चे भी मुझ पर ही गए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए दूध रेडी किया और फिर वजदान को आ गया था इतनी देर में रेडी होके। तो मुझे वजदान की टेंशन नहीं थी, वजदान खुद रेडी हो जाता है। और वजदान ने आज कहा था कि मम्मा पानी की जगह मैं टैंक लेकर जाऊंगा, तो मैं दोनों के लिए टैंक बना रही थी। और गर्मी भी आजकल बहुत हो गई है, अभी 2 दिन से बहुत धूप हो रही है, मौसम फिर गर्म होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए टैंक बनाया और फिर मैगी भी रेडी हो गई थी, जल्दी जल्दी वो पैक की। और मैं बच्चों को मैगी नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। बच्चों को समझाया हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा आप लोगों को मैगी मिलेगी, या आप लंच में ले जाओ या आप घर में खा लो। और पहले ही मैं बच्चों को अगर समझा दूँ तो फिर वो ज़िद नहीं करते, समझ जाते हैं। वजदान को स्कूल भेज के मैं ऊपर रूम में आई, वर्दा को वॉशरूम भेजा, वो फ्रेश हो रही थी, जब तक मैंने बिस्तर समेटा और फिर मैंने बेड झाड़ा, फटाफट से बेडशीट सेट की, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि बेडशीट अगर सही हो ना तो कमरा सिमटा हुआ साफ़ अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मुझे ये होता है कि बच्चे अगर उठ जाए ना तो सबसे पहले मैं बेडशीट सही करूं और उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूं। तो यहाँ पे मैंने बेड सही किया और उसके बाद मैं कुशन लगा रही थी, कुशन वगैरह सेट किए और एक्स्ट्रा एक शीट बिछाती हूँ ऊपर, इसलिए कि बच्चे हैं कुछ खाते पीते हैं ना तो चूरा होता है, फिर उससे चींटियाँ वगैरह आती हैं, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा शीट लगाती हूँ कि अगर चूड़ा वगैरह हो तो फटाफट से उठाई चादर और बाहर झाड़ दी। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक वर्दा फ्रेश होके आ जाए इससे पहले मैं बेड समेट लूँ, और वही हुआ। जब तक मैंने बेड समेटा वर्दा आ गई, उसको रेडी किया। वजदान की मुझे टेंशन नहीं होती है, वो उठ के खुद ही रेडी हो जाता है, बस वर्दा को भी छोटी है तो उसको रेडी करना पड़ता है। दोनों की स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए मुझे बीच में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जिसमें मैं किचन भी समेट लेती हूँ। वजदान 7:45 पे उसका स्कूल लगता है और वर्दा का 8:30 पे, तो बीच में जो टाइम बचता है तो उसमें मैं किचन समेट के ऊपर आ जाती हूँ। मैं यहाँ पे वर्दा के बाल बना रही थी और साथ साथ वर्दा बातें भी कर रही थी, हाय हेलो भी कर रही थी। क्रीम लगाई उसको, फिर उस पर लिप बाम लगाया, क्योंकि उसको सब कुछ लगाना होता है कि मम्मा ये भी लगा दें ये भी लगा दें। मेकअप का बहुत शौक़ होता है, लेकिन समझाया है कि नहीं अभी इस एज में कोई मेकअप वेकअप नहीं, बस आपकी ये 2 क्रीम है, एक लिप बाम है और एक क्रीम है, आपको बस ये लगाना है और आप रेडी। तो बस वो मान जाती है और फिर खुशी खुशी ये लगवाती है, हैप्पी जाती है कि मम्मा मेरा मेकअप हो गया। और मुझे ये इस वक्त इतनी अच्छी लग रही होती है जब ये अपने लिप्स को टैप टैप करके लिप बाम सेट कर रही होती है, इतने अच्छे से करती है। और इसके बाद मैंने इसके आगे से बाल सेट किए और बचपन में सेम ऐसी कटिंग मेरी हुआ करती थी और मेरी कटिंग मेरी चच्ची किया करती थी। बच्चों की कुछ चीज़ें देख देख के, उनकी बातें सुन के अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं, चेहरे पे अच्छी सी एक स्माइल आ जाती है। और इसी स्माइल के साथ मैंने वर्दा को शूज़ दिए, वर्दा ने शूज़ पहने और अब बारी थी खुद रेडी होने की। फटाफट से अबाया पहना, इसके बाद सन ब्लॉक लगाया, टेंट लगाया ताकि फ्रेशनेस आ जाए थोड़ी सी फेस पे। और इसके बाद मैंने अपनी बॉटल ली, शूज़ पहने और फिर मैं वर्दा को स्कूल छोड़ा। आजकल मैं अपने ससुर के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह वजदान को छोड़ देते हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं अपने ससुर के साथ निकलती हूँ। तो वर्दा को छोड़ती हूँ स्कूल और इसके बाद फिर मैं पार्क चली जाती हूँ, वहाँ पे वॉक वगैरह करके थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है और बस फिर मैं वर्दा को लेके स्कूल पहुँची। बाय करो, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी से जाओ, जल्दी से। सी यू। और एक बात है कि सुबह सुबह बंदा जितना भी लेज़ी हो रहा हो, लेकिन पार्क में आने के बाद, ये ग्रीनरी देखने के बाद और परिंदों की आवाज़ें इतना सुकून भी दे रही होती हैं और इतना फ्रेश फील करवा रही होती हैं। तो पहले मैं रात में ही वॉक करने के लिए निकलती थी, लेकिन रात में रश भी बहुत होता है और थकन भी हो जाती है। जब से मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की है, जब से मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब दिल ही नहीं करता कि वॉक छोड़ूं, लेकिन ना सुबह सुबह मैं ज़रूर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना। और फिर एक ग्रुप बन गया है वहाँ पर, सबके साथ मिलके एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। घर में मुझसे अकेले से होती नहीं है एक्सरसाइज, सुस्ती सुस्ती सी हो जाती है,
तो काफ़ी बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन नहीं मज़ा आता अकेले, और पार्क में जब ग्रुप के साथ करो तो उसका अलग ही मज़ा होता है और फिर फ्रेशनेस अलग ही होती है। और बस फिर मैं यहाँ पर 10 बज गए थे, घर आई, घर आके जो मैंने एग बॉईल करके रखा था वो निकाला, उसके स्लाइसेस किए। ग्रीन टी भी मेरी रेडी हो चुकी थी, तो उसमें मैंने आधा नींबू भी ऐड किया ग्रीन टी में। ग्रीन टी वेट लॉस करने में हेल्प करती है, लेकिन मुझे जो इससे फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि मुझे बहुत बुरी एसिडिटी होती थी, और जब से मैंने ग्रीन टी स्टार्ट की मुझे बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होती है। तो अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं छोड़ूं ग्रीन टी। शुरू में मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैं यहाँ नाश्ता लेके अपने रूम में आई, और आते के साथ फिर मैंने अपना बिस्किट रखा ट्रे में। बस ये मेरा नाश्ता था, और इसके बाद ये टाइम होता है मेरा सुकून वाला। मैंने आराम से टीवी चलाया और साथ साथ मैंने अपना नाश्ता किया। ये वाला टाइम जो होता है बिल्कुल फ्री होता है मेरे पास, और कुछ देर सो भी जाती हूँ, लेकिन आजकल तो नींद नहीं आ रही, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, या तो फिर आजकल एडिटिंग में लग जाती हूँ। तो इस तरह मेरा टाइम गुजर जाता है, और उसके बाद फिर दोपहर में बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल से आने का। स्कूल से आए, दोपहर का खाना खा रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं। इसके बाद मदरसे की तैयारी करेंगे, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वर्दा अपने स्कूल का काम कर रही है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात का खाना। और रात के खाने में आज बना रही हूँ पूरे अपने सारे काम ख़त्म करके, शाम का टाइम है, अब मैं आ गई किचन में। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही है, जब तक मैं इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ, और इस पे मैं रोटी और चावल बना लूँगी। फिर जब तक सालन भी तैयार हो जाएगा और चावल रोटी भी तैयार हो जाएंगी मेरे। तो इसको यहाँ पे ब्राउन करते हैं, और चावल मैंने भिगो दिए हैं, और आटा गूंदा हुआ है, आराम से रोटी बन जाएगी। बस इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी, और फिर इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। और ये आ गई मेरी टमाटो प्यूरी जो मैंने फ्रीज करके रखी थी। जब तक इसका मसाला रेडी होता है, मैं पेड़े बना के रोटियां तैयार कर लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। दिखाओ क्या काम किया है, क्या लिखा है आपने? गुड। डेयर मीन हिरन। गुड। चलो अब आप बाकी का काम करो, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। सही है। ये देखें, सालन भी रेडी हो गया, चावल भी रेडी हो गए, और रोटियां भी। अब मेरे सारे काम ख़त्म। हम आ गए ऊपर, और अभी अज़ानों का टाइम हो रहा है, बाद में मिलते हैं। 9 बज चुके हैं और बच्चे डिनर कर रहे हैं, और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।